करने की जरूरत ही नहीं, बस मुझ पर भरोसा रखो, मैं सब ठीक कर दूंगा, समझे? ठीक है, अगर आप इतना विश्वास दिला रहे हैं तो जरूर, क्यों नहीं। बैठो। जी। अब मैं जैसा कहूँ तुम वैसा करो। जी तुम बाबूजी। अपना आंख बंद करके अपने भविष्य में जाओ। जो पिछली जिंदगी में जो तुमने किया है उस सब पे ध्यान करो, उसको नोटिस करो। बाबूजी ये क्या कर रहे हैं आप? तुम जैसे पढ़े लिखे लोग ना हम जैसे लोगों पे भरोसा नहीं करते। देखा कैसे आया ऊंट पहाड़ के नीचे। संध्या, आज मैं बहुत खुश हूँ। आई लव यू संध्या। क्या बात है, बड़े खुश नजर आ रहे हैं। संध्या, बात ही कुछ ऐसी है। ये देखो। ऐसी क्या बात है भला? अरे रिपोर्ट में साफ साफ आया कि अब मैं बाप बन सकता हूँ और तुम माँ बनने वाली हो, जिसका हमें बरसों से इंतजार था। बाबा जी का आशीर्वाद काम कर गया। और तुम तो कह रही थी कि मुझे विश्वास नहीं है, अब देखा चमत्कार से कम नहीं है ये। किसने कहा कि मुझे विश्वास है? मुझे तो विश्वास अब भी नहीं है। तो अरे बाबा बाबा के चक्कर में ना मैं नहीं पढ़ना चाहती थी, पर तुम चाहते थे तो मुझे इन्वॉल्व होना पड़ा, क्योंकि मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकती थी। पर इसमें ना तुम्हें खुश होने की भी जरूरत नहीं कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। लेकिन तुम ऐसा क्यों कह रही हो? तुम खुद याद करो ना, हमने कितनी जगह टेस्ट करवाए। हाँ, सब जगह रिपोर्ट्स में यही आ रहा था कि तुम कभी बाप नहीं बन सकते और मैं कभी माँ नहीं बन सकती। लेकिन ये सब तो बाबा जी के आशीर्वाद से हुआ है ना। वही तो, कि ये सब बाबा जी के आशीर्वाद की वजह से हुआ है। बाबा जी का आशीर्वाद मतलब तुम समझ रहे हो। मुझे कुछ गड़बड़ी नजर आ रही थी पहले से ही, क्योंकि जिस दिन वो हमारे घर पे आए उस टाइम वो मुझे एक अजीब सी नजर से देख रहे थे, पर मैंने नोटिस नहीं किया। पर जब तुम्हारे जाने के बाद वो मेरे कमरे में आए और उन्होंने पता नहीं अपनी मुट्ठी में क्या ले रखा था और वो ऐसे मुझ पर उड़ा दिया, मुझे अजीब सा लगा और मैं शायद बेहोश हो गई थी। मुझे कुछ नहीं पता लगा, लेकिन सब कुछ ठीक ही लग रहा था। पर हाँ, मैं महसूस कर पा रही थी कि कुछ मेरे साथ हुआ तो है, पर मैं तुम्हें बताती भी कैसे कि जब मुझे अच्छी तरह कंफर्म ही ना हो। पर आज मुझे लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है, और मुझे लगता है ना कि अगर तुम्हें सच का पता लगाना है तो तुम्हें मेरा एक काम करना चाहिए। क्या काम? क्यों ना तुम डीएनए टेस्ट करा लो इस बच्चे का। इससे ये भी प्रूफ हो जाएगा कि ये बच्चा तुम्हारा है या नहीं, और मेरे कुछ अच्छे टेस्ट भी हो जाएंगे ब्लड के, जिससे इस बच्चे के खून की कमी पूरी हुई है या नहीं हुई है वो भी पता चल जाएगा। नहीं, क्योंकि मैं गारंटी से कह सकती हूँ कि ये बच्चा तुम्हारा नहीं है। नहीं, मैं ये विश्वास नहीं कर सकता। ये बच्चा मेरा ही है। तो डीएनए टेस्ट कराने में क्या जा रहा है? हाँ तो ठीक है, करवा लेता हूँ, फिर दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। ऑफ कोर्स, अगर ये बच्चा तुम्हारा हुआ तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। अगर ये बच्चा तुम्हारा नहीं बना तो मैं तुम्हारी इस बाबा वाले चक्कर में ना तुम्हें डिवोर्स दे दूंगी, क्योंकि मुझे ऐसे अंधविश्वासी पति के साथ और जिंदगी नहीं काटनी है। इस बच्चे की तो जिंदगी बर्बाद हो गई, साथ में मेरी भी हो गई। क्या इसकी बातें सच हो सकती है, या फिर इसका वहम है, या फिर बाबा ने सच में कुछ किया है, या फिर बाबा का चमत्कार है। और डीएनए टेस्ट तो करवाना ही पड़ेगा, फिर साफ साफ पता चलेगा कि
सच क्या है, या फिर ये बाबा का सब ढोंग है। अरे अजय, क्या हालत बना रखी है? और ये ड्रिंक ड्रिंक? यार मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया है। धोखा? क्या हुआ? यार तू तो जानता है कि मेरी शादी को 5 साल हो गए, लेकिन मुझे बच्चा नहीं हो रहा था। फिर मैं बाबा के चक्कर में फंस गया। बाबा ने विश्वास दिलाया कि मुझे बच्चा हो सकता है। उसने कहा कि जो कार्य विधि मैं करूँगा उसके लिए कुछ सामग्री चाहिए और मुझे बाहर भेज दी। फिर? और फिर मेरी बीवी के साथ उसने बेहोशी की हालत में गलत काम किया। जब मैंने डीएनए रिपोर्ट निकाली तो डीएनए रिपोर्ट मुझसे मैच नहीं। अब मुझे पूरा यकीन है कि बाबा ने मेरी बीवी के साथ गलत काम किया। क्लियर है भाई। लेकिन मैं छोड़ूंगा नहीं, उसको जान से मार दूंगा। चिंता मत कर, तुम जान से क्यों मारोगे? तुम्हारा दोस्त, ये कानून तुम्हारे साथ है। हम कुछ प्लानिंग करते हैं और उसे रंगे हाथ हम पकड़ते हैं। तो सुनो मेरी बात ध्यान से। ठीक है, मैं तुझे कॉल करूंगा, तुम आ जाना। चलो ठीक है, जाओ, रात हो चुकी है और ड्रिंक भी मत किया करो। आइए बाबा जी, चलो। बैठिए। बाबा जी, आपके आशीर्वाद से मैं धन्य हो गया। मेरा सोना संसार आज आपने खुशियों से भर दिया। बहुत बड़ी कृपा हो गई आपकी। बताइए आपको क्या चाहिए? दक्षिणा देने की इतनी जल्दी क्या है वत्स? मैं दक्षिणा अवश्य लूंगा समय आने पर। अरे पंडित जी, खुश रहो, खुश रहो। अच्छा हाँ, आपका जो आने वाला मेहमान है यानी कि बच्चा, उस पे कुछ आपत्ति है? कैसी आपत्ति बाबा जी? देखिए, बड़ी मुश्किल से हमारा घर संसार बस रहा है। अब ये अनर्थ मत होने दीजिए। नहीं, घबराने की कोई बात नहीं है, उसका भी उपाय है मेरे पास। मैं कुछ ऐसी चीजें लिख के देता हूँ, आप लेके आओ, आपके दुख का निवारण हो जाएगा। जी बाबा जी, आप बताइए क्या लाना है? ये लो। और हाँ, आप जाइए, उस सामान को लाइए, तब तक मैं अपनी दिव्य दृष्टि से उसका निराकरण करता हूँ। जी बाबा जी। बाबा जी का अच्छे से ध्यान रखना। आप टेंशन मत लीजिए, मैं बाबा जी का अच्छे से ध्यान रखूंगी। आप कुछ लेंगे? चाय पानी कुछ और? अब तो लेना देना चलता ही रहेगा, परंतु मैं जिस काम के लिए आया हूँ सबसे पहले वो काम हो जाना चाहिए, नहीं तो विलम्ब हो जाएगा। जी सही कहा आपने, जिस काम के लिए आप आए हैं वो तो होना ही चाहिए। बातों में वक्त जाया मत करो, आंख बंद करो जी। और पिछली बार की तरह ध्यान मग्न हो जाओ। कैसा लग रहा है? बहुत पटर पटर जुबान चलता है। रुक पाखंडी, क्या कर रही है? अरे इंस्पेक्टर साहब, आपको कुछ गलतफहमी हुई है, आप समझाओ इनको। इंस्पेक्टर साहब, समझाइए आप अच्छे से। ये क्या समझाएंगे? मेरी आंखों के सामने तू गलत कर रहा है। तू अरे तो मैं तो इनकी बीमारियों का उपाय ढूंढने आया था। यही उपाय ढूंढ रहे हो तुम? हैं, ये गलत नहीं है। तेरी तो मैं अच्छे से खबर लूंगा। और आप लोग ये डिजिटल युग में भी ये बाबा ढोंगी पाखंडी के चक्कर में फंस जाते हैं।
इंस्पेक्टर साहब, मैं इन सब बातों में बिल्कुल विश्वास नहीं रखती हूँ, पर मेरे पति के कहने पर मैंने इस पाखंडी बाबा पर विश्वास किया। और ये जब पहले दिन आया था मैं तभी समझ गई थी कि कुछ गड़बड़ है, पर मैं अपने पति से कह नहीं पा रही थी और ना ही उनका विश्वास तोड़ना चाहती थी, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि मैं इसके इलाज करने पर मैं माँ बन जाऊंगी। और हाँ, मैं माँ बन भी गई, पर अपने पति के बच्चे की नहीं, इसके बच्चे की। नहीं, गलत है। ये अपने पति की बच्चे की माँ बनने वाली है। वो मैंने इलाज किया है। चुप कर। इलाज किया है। सब तू थाने मेरे माफ साथ। कर दो मुझे। तेरा मैं वहां कुंडली मिलान करता हूँ। चलता हूँ। मुझे माफ करना। काश मैंने पहले ही तुम्हारी बात मान ली होती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता, और इस बात के लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। अब अगर ये बच्चा इस दुनिया में आया तो हम सोसाइटी और समाज में क्या मुंह दिखाएंगे? मुझे समाज, रिश्तेदारों से कुछ लेना देना नहीं है। वो मेरे बारे में 10 सवाल उठाए, पर तुम मेरे साथ खड़े रहोगे ना, मुझे उन 10 सवालों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और रही इस बच्चे की बात, हम वैसे भी बच्चा अडॉप्ट करने वाले थे ना, और वैसे इसमें इस बेजुबान का तो कोई कसूर ही नहीं है ना। आने तो इसे, ये भी संसार देख लेगा। शायद इसका आना लिखा था। बस तुम मुझे कभी छोड़ के मत जाना। नहीं जाऊंगा तुम्हें छोड़ के कभी।